नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज से हम महाशिवपुराण का एक नया खंड, एक प्रकार, एक नई संहिता सुनना या पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है उमा संहिता। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं महाशिवपुराण के उमा संहिता का, जिसके आज हम 1 से 6 तक के अध्याय देखने वाले हैं। हम उमा संहिता के इस 1 से 6 तक के अध्यायों में आज कृष्ण और महात्मा उपमन्यु जी का संवाद देखने वाले हैं तथा सनत कुमार जी अपने शिष्य व्यास जी को नरक मनुष्य कैसे जाता है, नरकागामी कैसे होता है, कौन से वो महापातक होते हैं जिसके वजह से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन आज के अध्यायों में हम सुनने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं महाशिवपुराण के उमा संहिता के 1 से 6 तक के अध्याय। उमा संहिता का प्रारंभ अभी हम कर रहे हैं। उसमें पहला जो अध्याय है उसमें कृष्ण और उपमन्यु जी का संवाद वर्णन किया गया है। हमारे जो परमात्मा शिव जी, महादेव जी हैं, उन्होंने सत्व गुण का आश्रय लेकर 7 भुवनों को अपने ऊपर धारण किया हुआ है। वो इस सृष्टि के पालक है तथा रजोगुण को अपनाकर महादेव जी इस सृष्टि के उत्पन्नकर्ता भी बने हैं। तमोगुण को लेकर वो इस सृष्टि के संहारकर्ता भी बने हैं। हमारे महादेव जी की जो माया है उससे तो ब्रह्मा और विष्णु जी भी अनभिज्ञ है। उनकी माया को तो ब्रह्मा और विष्णु जी भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। वो भी हमारे आनंद स्वरूप अनंत शिव जी का ध्यान करते हैं। जो शौनकादि ऋषि है वो सूत जी से ये महाशिव पुराण कथा सुन रहे हैं तथा सूत जी को वो बारंबार नमस्कार कर रहे हैं तथा शौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि आपने अब तक हमें भगवान शिव जी की बहुत सुंदर कथाएं सुनाई है। आपने हमें विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, पार्वती खंड तथा चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का वर्णन किया है। पर अब हम उमा संहिता आपसे सुनना चाहते हैं, जो कि माता पार्वती सहित वर्णित है। आप कृपा करके हमें परमात्मा शिव जी का वो चरित्र सुनाएं। इस पर सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम भुक्ति और मुक्ति देने वाले शिव जी के उस दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वैसा वर्णन करता हूं जैसा मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे सुनाया था। आपने मुझसे ये जो प्रश्न किया है वही प्रश्न मेरे गुरु पराशर पुत्र व्यास जी ने सनत कुमार जी से भी किया था और सनत कुमार जी ने मेरे गुरु व्यास जी को उसका उत्तर भी दिया था। तो आगे की कथा अब हम सनत कुमार जी और व्यास जी के संवाद के रूप में सुनेंगे। सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि हे व्यास, महर्षि उपमन्यु ने जो श्री कृष्ण से कहा था वही चरित्र मैं तुमसे अभी कहता हूं। यानी कि सूत जी शौनकादि ऋषियों को उमा संहिता सुना रहे हैं। व्यास जी ने यह कथा सूत जी को सुनाई है। व्यास जी ने यह कथा अपने गुरु सनत कुमार जी से सुनाई है और सनत कुमार जी ने जिस प्रकार व्यास जी को उत्तर दिया है उस तरीके से अब हम वो उत्तर सुनने वाले हैं। सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे थे कि एक बार वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए थे। जब वो कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने महर्षि उपमन्यु जी को देखा। तो श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा बोले कि हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, मैं इस पर्वत पर पुत्र के निमित्त शिव जी का तप करने आया हूं। मैं तप करूं इससे पहले आप मुझे शिव जी का महात्मा सुनाएं, उनकी परम पावन कथाएं सुनाइए, तब मैं श्रद्धा पूर्वक शिव जी के परम तप को करूं। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर उपमन्यु जी ने शिव जी का स्मरण किया तथा बोले, हे श्री कृष्ण, शिव जी के महात्मा को परम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं महर्षि उपमन्यु
मैंने भगवान शिव जी के लिए विष्णु, आदि देवता, सभी को, उनके संपूर्ण परिवार को महादेव जी के लिए तप करते हुए देखा है। हमारे जो महादेव जी हैं वो ब्रह्मा आदि तीनों में अंशों से शोभायमान, अविनाशी, बड़ी दृष्टा वाले, अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त, नखों से युक्त, अगणित किरणों की कांति से विराजमान, अनेक नेत्र वाले तथा अगणित चरण कमलों वाले, जो प्रलय काल में सृष्टि का, संसार का संहार भी करते हैं और जिनको त्रिलोक में कोई भी आवश्यक नहीं है, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। हमारे महादेव जी शिव के शूल के नाम से भी विख्यात है। हमारे शिव जी जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करने वाले हैं, जो 3 शिखा वाली भ्रुकुटी को धारण कर अग्नि के समान, वे पाशहस्त यमराज के समान तीक्ष्ण धारा वाले सर्पादिकों से विभूषित है। सर्वप्रथम परशुराम जी ने शिव जी के अस्त्र का आश्रय लेकर क्षत्रियों का विनाश किया था। भगवान शिव जी ने सुदर्शन चक्र विष्णु जी को भी दिया था। सहस्त्र ढाला वाला महोज्वल वज्र मैंने देखा है। तुनीर सहित पिनाक धनुष भी मैंने शिव जी के पास में देखा है। पाश, अंकुश, महादिव्य गदा, शक्ति, खड़ंग आदि अनंत अस्त्रों को देखा है। स्वयंभुव मनु, भृगु, ऋषि, इंद्र सभी देवता भगवान शिव जी के पास जाते हैं तथा उनका स्मरण करते हैं। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान उनके समक्ष ही स्थिर है। शिव जी के दक्षिण ओर में हंस युक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित है। उनके समक्ष वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण भी स्थित है। शूल को लेकर नंदीश्वर, भूतगण एवं असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थित हो गई है। सबने शंकर को प्रणाम कर उनकी स्तुति भी की है। सबने ये देखा है कि संसार की सारी वस्तुएं भगवान शिव जी के पास ही स्थित है। हे कृष्ण, मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त होकर उनका सविधि पूजन किया है। ऐसा महर्षि उपमन्यु श्री कृष्ण जी को वर्णन कर रहे हैं। आगे उपमन्यु जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरी सविधि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा है कि तुम मुझे बारंबार क्यों भज रहे हो? मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा तो कल्याण ही होगा। मैं तुम पर संतुष्ट हूं। तुम्हारे जो इच्छा है वो मुझसे तुम वर मांगो। मुझे तुम्हें देने के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैं महर्षि उपमन्यु ने दयालु शंकर जी से यह कहा था कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। इस पर भगवान शिव जी ने महर्षि उपमन्यु को तथास्तु कहा तथा तथास्तु कहकर महर्षि उपमन्यु को उनका मनचाहा वर देकर भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए हैं। उपमन्यु जी आगे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया है। उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो जो कहा था वो मुझे सब प्राप्त हो गया। मैंने उनसे जो वरदान मांगे थे वो मुझे उनसे मिल गए। ये सारा संसार तो भगवान शिव जी का ही प्रसाद है। संपूर्ण तत्वों के विधान को भगवान सदाशिव ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त तो और कोई भी नहीं जानता। भगवान सदाशिव ब्रह्मा विष्णु के विजय करता तथा प्रलय के प्राप्त होने पर अपने हृदय से सदाशिव जी ही विष्णु शिव जी को उत्पन्न करते हैं। वही महादेव जी प्रलय की अग्नि को भक्षण करते हैं। वही सर्वज्ञ, सर्वभूतात्मा, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक और सब देवताओं के दर्शन के योग्य है। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव तुम पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। भक्तवत्सल शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे।
ऐसा महर्षि उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। यानी कि महर्षि उपमन्यु श्री कृष्ण जी को यह वर्णन कर रहे हैं कि संपूर्ण सारा जगत संसार भगवान शिव जी से व्याप्त है, और जो हमारे सदाशिव जी हैं वो शून्य है। जब कुछ होता है, जब संसार होता है, तब भी हमारे सदाशिव ही रहते हैं, और जब प्रलय हो जाता है, इस संसार में कुछ भी नहीं होता है, पृथ्वी शून्य हो जाती है, तभी भी केवल और केवल हमारे सदाशिव जी का ही अस्तित्व इस पृथ्वी पर होता है। फिर यही सदाशिव जी अपने हृदय से शिव जी को उत्पन्न करते हैं तथा ये संसार चलाते हैं। उन्हीं की पूजा कर कर तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसा महर्षि उपमन्यु श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। तो यहां पर हमारा उमा संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का दूसरा अध्याय। जैसे कि हम जानते हैं कि सनत कुमार जी ये कथा व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं, और सनत कुमार जी ये कथा महात्मा उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद के रूप में वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि उपमन्यु जो कि एक बड़े महर्षि है, उनके वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मन में महादेव जी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न होती है, और भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु जी से ये प्रश्न करते हैं कि आप मुझे अभी ये बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर कर किस किस ने अभी अपनी मनोकामना पूर्ण की है। यह सुनते ही उपमन्यु जो उत्तर श्री कृष्ण जी को दे रहे हैं, वही उत्तर सनत कुमार जी व्यास जी को कह रहे हैं। महात्मा उपमन्यु कह रहे हैं कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यप नाम का जो राजा था, उसने भगवान शिव जी के वरदान से ही इंद्र को नीचे गिरा दिया था, उसका राज्य ले लिया था। उसके जो कुल में पुत्र हुए वो भी भगवान शिव जी के ही पूजक थे। भगवान शिव जी ने बहुत से असुरों को द्वीप का राजा बना दिया। जब 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋतमक नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसके तप के प्रभाव से उस ऋतमक नामक दैत्य को शिव जी से 1000 पुत्र प्राप्त हुए। याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया, तथा वो आज भी व्यास नाम से विख्यात है। शिव जी की आराधना कर उन्हें बहुत सा यश तथा तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि इंद्र से तिरस्कृत बालखिल्य जो ऋषि है, उन्होंने भी भगवान शिव जी के प्रभाव से दुर्जय और सोमरस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया। अनुसया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया, तथा शिव जी के कृपा से चित्रकूट पर्वत से उन्होंने गंगा जी को भी प्रकट किया है। उपमन्यु आगे श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इसी प्रकार विकर्ण ने महादेव जी को उत्पन्न कर बड़ी सिद्धि पाई। राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। रानी सिमंतिकी के पति राजा चित्रांगद को शिव जी ने यमुना जी में डूबने से बचाया। एक दुष्ट व्यभिचारिणी चंचुका ने भी शिव जी की भक्ति से बड़ी उत्तम गति पाई है, तथा उसका जो पति है उसने भी शिव पुराण की कथा सुनी। शिव पुराण ग्रंथ को सुनकर उसे भी त्रिलोक का प्राप्त हुआ। पिंगला नामक जो वैश्य है और मंदर नामक अधम जो ब्राह्मण है, उसकी भी शिव पुराण कथा सुनने से उत्तम गति हुई। इसी प्रकार और भी कितने ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर भी है जिन्होंने भगवान शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। हे कृष्ण, भगवान शिव जी के गुणों का मैं एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्ष में भी असमर्थ हूं, ऐसा महात्मा उपमन्यु श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का तीसरा अध्याय, जिसमें सनत कुमार जी व्यास जी को शिव जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हम ये जो महाशिव पुराण कथा सुन रहे हैं वो सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाई है, और व्यास जी सूत जी को सुना रहे हैं, और सूत जी ने
ये कथा शौनकादि ऋषियों को सुना रही है। अभी सनत कुमार जी व्यास मुनि को उस तरह उत्तर दे रहे हैं जैसे उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण को दिया था। यानी कि अभी हम महाशिव पुराण के कथा में भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु जी का संवाद सनत कुमार जी द्वारा सुनने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु जी द्वारा भगवान शिव जी की बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं और वो सुन के उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है। और अंत में वो महात्मा उपमन्यु से शांत चित्त होकर ऐसा वर मांगते हैं या उनके ऐसी कृपा मांगते हैं कि मुझे भी भगवान शिव जी के दर्शन हो। इस पर महात्मा उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, तुम चिंता ना करो, तुम्हें भी शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। आज के 16वें महीने में तुम्हें पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ। तो महात्मा उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण जी को एक मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि इसके जप करने से तुम्हें भगवान शिव जी के दर्शन होंगे तथा तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी आगे कह रहे हैं कि महादेव जी की ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं लीलाएं उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण जी को सुनाई और ओम नमः शिवाय ये मंत्र महात्मा उपमन्यु से लेकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना तप आरंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी के 8 दिन एक क्षण के समान उपमन्यु महात्मा के साथ व्यतीत हो गए। 9वें दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने महामंत्र की दीक्षा लेकर भगवान शिव जी की आराधना शुरुआत की। उन्होंने एक हाथ को ऊपर उठाए, पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखते हुए तप करना आरंभ कर दिया। जैसे 16वां महीना आया तो पार्वती सहित महादेव जी भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो गए उन्हें वरदान देने के लिए। और पार्वती सहित शिव जी का दर्शन कर श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी को स्तुतियों से संतुष्ट किया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। गंधर्व सहित देवता, विद्याधर, बड़े बड़े सर्पों ने उत्तम स्तोत्र द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की। और हमारे भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी आदर पूर्वक शिव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महादेव जी, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे 8 उत्तम वरों को मांगता हूं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महादेव जी से 8 उत्तम वर मांगे हैं। उसमें से पहला यह है कि नित्य तुम में मेरी मति लगी रहे। यानी कि भगवान शिव जी से पहला वरदान भगवान श्री कृष्ण ये मांग रहे हैं कि मेरी बुद्धि, मेरी मति सदैव आप में लगी रहे। दूसरा वरदान में भगवान श्री कृष्ण शिव जी से यश मांगते हैं। तीसरे में सामीप्य, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी को भगवान शिव जी की निकटता चाहिए। चौथे वरदान में सर्वदा भगवान शिव जी में स्थिर अनुराग। 5वें में मेरे 10 पुत्र हो। और छठा मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश। यानी कि छठा वरदान भगवान श्री कृष्ण शिव जी से यह मांगते हैं कि मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए। 7वां ये मांगते हैं कि शत्रुओं द्वारा मेरा कभी भी तिरस्कार न हो। 8वां वरदान यह है कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हूं। यह वर आप मुझे दीजिए। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव जी ने उन्हें ये 8 वर दे दिए। मैं आपको 8 वर पुनः बोलकर सुनाती हूं, जिसमें पहला है नित्य भगवान शिव जी में मेरी मति लगी रहे। दूसरा यश। तीसरा सामीप्य। चौथा भगवान शिव जी में सर्वदा स्थिर अनुराग। 5वां मेरे 10 पुत्र हो। छठे मेरे अभिमानी शत्रुओं का नाश हो। 7वां मेरा कभी भी शत्रुओं द्वारा तिरस्कार न हो। और 8वां यह कि मैं सब योगियों में अति प्रिय हो। और भगवान शिव जी भगवान श्री कृष्ण जी को यह वरदान दे भी देते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को सांब नामक रानी जामवंती से एक पराक्रमी पुत्र भी होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। फिर महादेव जी द्वारा ऐसे वरों को प्राप्त कर पुनः श्री कृष्ण जी उनकी बड़ी स्तुति करते हैं, जिससे भगवान शिव जी संतुष्ट होते हैं। फिर अंत में माता पार्वती कृष्ण से कहती है कि तुम मुझसे भी कुछ मांगो।
इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, अगर आप मुझसे यह प्रसन्न है और अगर आप मुझे वर देना चाहती है तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा ब्राह्मणों से कभी भी द्वेष न हो, मैं सदा ब्राह्मणों को पूजूं तथा मेरे माता पिता मुझ में सर्वदा संतुष्ट रहे, मैं जहां जाऊं सब मेरे अनुकूल रहे और मेरी योग्य कुल में उत्पत्ति हुए, मैं इंद्रादि सभी देवताओं को तथा गृहस्थों, सन्यासियों और अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों में संतुष्ट करूं। हे शांकरी, हे माता पार्वती, मैं तुम्हारे प्रसाद से सहस्त्र स्त्रियों का प्राण प्रिय हूं तथा उनमें मेरी अटल प्रीति होवे। आगे सनत कुमार जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर देवी ने तथास्तु कहा और उन्हें वो वर दे दिया। फिर माता पार्वती और हमारे भगवान शिव जी कृष्ण को यह वरदान देकर पुनः अंतर्धान हो गए और पुनः हमारे भगवान श्री कृष्ण कृतार्थ होकर महात्मा उपमन्यु के आश्रम को चले गए और उपमन्यु से मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले तो उपमन्यु को प्रणाम किया और पूछा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से जैसे पुनः पूछा, वरदान प्राप्ति के बाद पुनः पूछा कि हे मुनीश्वर, क्या संसार में शिव से बढ़कर भी कोई अति क्रोधी और महाज्ञानी है? तो महात्मा उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, शिव से बढ़कर न तो कोई ज्ञानी है, न तपी और न कोई शूर है। एक समय में ब्रह्मलोक में महात्मा योगी ब्रह्मदंडी ने सहस्त्र नाम से भगवान शिव की स्तुति की थी, तो शिव का वही स्तोत्र सर्व कामदायक हो गया। उस गीत को आज तक भी लोग पढ़ते हैं। फिर उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि तुम नित्य भगवान शंकर का और शांकरी का नमन करो, स्मरण करो और उनके भाव को प्राप्त करो। महात्मा उपमन्यु से ऐसा सुनकर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी महात्मा उपमन्यु को नमस्कार करते हैं और मन में भगवान शिव जी को स्मरण करते हुए पुनः अपनी द्वारकापुरी लौट जाते हैं। फिर आगे सनत कुमार जी व्यास मुनि से कह रहे हैं कि इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को महात्मा उपमन्यु ने भगवान शिव जी की तपस्या करने का, आराधना करने का मार्ग दिखाया और उस मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवान महादेव और पार्वती जी से अनेकों वरदान प्राप्त किए। फिर आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि यही कारण है कि श्री कृष्ण जी संसार में सबसे अजय है और कृतकृत्य है, यानी कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी से जो वर प्राप्त किए हैं उसी के वजह से भगवान श्री कृष्ण संसार में अजय है। जो दशरथ के पुत्र है रामचंद्र जी, वो भी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और उन्होंने भी भगवान शिव जी की ही पूजा कर कर सर्व विजयी हुए थे। जब वो माता सीता को पुनः लाने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने वो युद्ध भगवान शिव जी का रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग बनाकर ही आरंभ किया था, यानी कि उन्होंने भी युद्ध करने से पहले हमारे सदा शिव जी को स्मरण किया था, शिव जी की पूजा की थी, तदेव वो सर्व विजयी हुए थे। आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि भगवान शिव जी के वजह से ही सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु जी, राम या कृष्ण कोई भी हो, शिव जी से ही उन्हें ज्ञान तथा धनुष्य बाण की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा से ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अपना मनोरथ भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने तथा परशुराम ने पूर्ण किया भगवान शिव जी की तपश्चर्या कर कर। परशुराम जी को भी भगवान शिव जी से ही परशु अस्त्र प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग कर कर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को भस्म किया। शिव जी की प्रसन्नता से ही पराशर मुनि को योगींद्र वेदव्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह से मैंने तुम्हें भगवान शिव जी की महिमा सुनाई है, यानी कि इस तरह से सनत कुमार जी ने व्यास जी को भगवान शिव जी की महिमा वर्णन की है। यही महिमा व्यास जी ने सूत जी को बताई है और सूत जी यही कथा
सरस्वती नदी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का चौथा अध्याय। शौनक आदि मुनि सूत जी से कह रहे हैं कि आप बड़े ही धन्य हैं, आपने हमें महादेव जी की परम अद्भुत कथाएं सुनाई है, पर आप हमें यह कथाएं उस तरह से पुनः सुनाएं जैसे आपने अपने गुरु व्यास जी से सुनी है, क्योंकि व्यास जी शिव तत्व में प्रवीण है। इस पर सूत जी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि मेरे गुरु पराशर पुत्र व्यास शिव भक्त है, तथा व्यास जी ने यही प्रश्न एक बार सनत कुमार जी से पूछा था, तो मैं आपको सनत कुमार जी के शब्दों में ही इसका उत्तर देता हूं। यानी कि सूत जी सनत कुमार जी के शब्दों में शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार जी व्यास जी से बोले कि हे व्यास, तुम बड़े बुद्धिमान हो, शिव जी की उस सुखदायक कथा को सुनो जिसे सुनने से शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। ये सारा संसार शिव जी से व्याप्त है, वही सबके स्वामी, देव, सबके आत्मा तथा सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर संबंधित त्रय वाली सब प्राणियों की आत्माभूत नामक शिव जी ही परामूर्ति है। यानी कि इस संसार में जितने भी मनुष्य है, उनके शरीर के अंदर जो आत्मा, जीवात्मा है, वो शिव का ही एक स्वरूप है। ऐसा सनत कुमार जी अपने शिष्य व्यास जी से कह रहे हैं, और यही वचन सूत जी शौनक आदि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं, देवताओं की 8 योनियां, मानव की 9 योनियां, पक्षियों की 5 योनियां होती है, तथा वर्तमान, भूत और भविष्य यह सारा प्रपंच भगवान शिव जी से ही प्रकट होता है और बढ़कर अंत में शिव जी में ही लय हो जाता है। शिव जी ही पुरुषों में सबसे अंतर्यामी, स्वयं वेद, पर से भी पर, वाणी से अगोचर तथा अनुपर है। उन्हीं का यह दिव्य माया सर्वत्र व्याप्त है। देवता, दैत्य और मनुष्य सहित सारा जग उन्हीं के अधीन है। यह शिव की माया है जो सारे जगत को नचा रही है। ऋषि, मुनि, देवता ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान शिव जी के माया से मोहित न हुआ हो। इस तरह से सनत कुमार जी ने पराशर पुत्र व्यास जी को शिव जी के माया का प्रभाव वर्णन किया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का 5वां अध्याय। इस अध्याय में व्यास जी सनत कुमार जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो महापातक में आते हैं, जो करने से मनुष्य पापी होता है तथा घोर नरक को प्राप्त होता है। व्यास जी के इस प्रश्न पर सनत कुमार जी ये उत्तर दे रहे हैं कि 4 प्रकार के मानसिक कर्म होते हैं, 4 प्रकार के शारीरिक कर्म होते हैं तथा 4 प्रकार के वाचिक कर्म होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 12 तरह के ऐसे कर्म हैं जो करने से मनुष्य महापातक कहलाता है और उसे नरक की प्राप्ति होती है। यानी कि पहला है मानसिक कर्म, यानी कि जो बात हम मन से सोचते हैं, हमने वो प्रत्यक्ष में नहीं की है, पर मन से हमने वो बात, वो कर्म कर दिया है, तो उसका भी पाप हमें लगता है, वो मानसिक कर्म कहलाता है। मानसिक कर्म में जो 4 पाप आते हैं उसका वर्णन सनत कुमार जी कह रहे हैं। सनत कुमार जी कह रहे हैं, मानसिक कर्म में दूसरे का धन लेने की इच्छा करना, दूसरे की स्त्री की इच्छा करना, चित्त में बुरा विचार, काम का विचार करना तथा अभिनिवेश करना, ये मानसिक कर्म है। फिर आगे है वाचिक कर्म, यानी कि हमारे शब्दों से, हमारे बोली से जो पाप होते हैं उसे वाचिक कर्म कहते हैं। उसके प्रकार है असंगत भाषण करना, यानी कि जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, अपने मन धड़क कहानियां बनाना, उसे हम असंगत भाषण कह सकते हैं। असत्य, अप्रिय बोलना, पशुनिता अर्थात चुगलखोरी करना, ये 4 प्रकार के जो कर्म होते हैं वो वाचिक कर्म होते हैं।
तथा जो शरीर के द्वारा हमसे पाप होते हैं, कर्म होते हैं, वो है अभक्ष्य भक्षण करना। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए, हमारे लिए जो भक्ष्य करने के लिए, खाने के लिए जो नहीं बना है, उसे ग्रहण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराये धन को हरण करना, यानी कि प्रत्यक्ष में चोरी करना, ये शारीरिक कर्म है। इस प्रकार कायिक 4, वाचिक 4 और 12 4, ये तीनों प्रकार के कर्म मिलाकर कुल 12 प्रकार के कर्म है जो मनुष्य को महापातकी बनाते हैं। आगे सनत कुमार जी व्यास जी से कह रहे हैं कि जो मनुष्य महादेव जी की निंदा करते हैं वो भी बड़े पापी कहलाते हैं तथा नरक के समुद्र में जाते हैं। जो मनुष्य शिव गाथा करता है तथा तपस्वियों तथा गुरु और पितरों की निंदा करते हैं, यानी कि जो मनुष्य शिव गाथा करने वाले, शिव पुराण पढ़ने वाले, तपस्वियों, गुरु तथा पितरों की निंदा करता है, शिव संबंधी जो पुस्तकें हैं उसको हर लेता है, चोरी कर लेता है, उसे भी नरक की प्राप्ति होती है। जो शिव पूजा में हर्ष यानी कि आनंद नहीं दिखाता तथा पार्थिव लिंग को पूजन नहीं करता, भगवान शिव जी को नमस्कार नहीं करता और अपनी अभिलाषा के अनुसार ही भगवान शिव जी का पूजन करता है, ऐसे लोग भी नरक के पात्र होते हैं। ऐसा सनत कुमार जी व्यास जी को कह रहे हैं। आगे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि पर्वों में, यानी कि जब तीर्थ स्थान होते हैं वहां पर स्नान न करना, शंकर जी की पूजा न करना, अपने गुरु को इष्ट देव मानकर उनकी पूजा न करना, शिव जी के भक्तों से द्वेष करना, जो शिव ज्ञान को बिना पूजे ही पढ़ते हैं या लिखते हैं या अन्य से उसे दान करते हैं, सुनते उच्चारण करते हैं तथा लोभ से कुत्सित होकर ज्ञान से पूरी बुरी क्रीड़ा करते हैं, यानी कि इंसान को पता होता है कि ये कर्म बुरा है फिर भी वो अपने हित के लिए कोई कर्म करता है, तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। जो अपने गुरु की उपेक्षा करते हैं वे सभी शिव की निंदा के समान ही महापापी कहलाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, ब्राह्मण को जो दान हमने दिया होता है उसे वापस लेने वाला, निर्दोष को दोष देने वाला, अपनी विद्या के अभिमान से उदासीन हो दूसरों को तुच्छ लेखने वाला भी ब्रह्म हत्या के समान ही दोषी होता है। जो गाय को विघ्न करता है, गौ हत्या करता है, वो भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो देवता ब्राह्मणों का धन हरण करता है वो भी पापी कहलाता है। यदि कोई वेद पढ़कर भी शिव जी के ब्रह्म ज्ञान को त्यागता है तो वह मदिरा समान के पाप को करता है। माता पिता को त्यागना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठ बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, ब्राह्मण और भयभीत के लिए प्राण का भय करना, यानी कि अगर हमारे सामने किसी को हमारे मदद की जरूरत है पर हम अपने प्राणों की सोचकर अगर सामने वाले की मदद न करें तो वो भी पाप के श्रेणी में ही आता है। गांवों के मार्ग में, गौओं के मार्ग में, वन में अग्नि लगाना, यह भी एक ब्रह्म हत्या के समान ही पाप है। इस तरह से सनत कुमार जी ने व्यास जी को 12 तरह के पापों का वर्णन किया है जिससे मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। अभी हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता का 6वां अध्याय। 5वें अध्याय में हमने सनत कुमार जी द्वारा जो पाप की श्रेणी में आते हैं वो महापाप जान लिए हैं तथा आगे 6वें अध्याय में सनत कुमार जी और भी पापों के भेद को वर्णन कर रहे हैं तथा उस पर जो उपाय है उनका वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार जी व्यास मुनि से कह रहे हैं कि ब्राह्मण का धन चुराना, पराये का धन न देना, बड़ा अहंकार करना, बहुत क्रोध करना, पाखंड करना, कृतज्ञता, अत्यंत विषय प्रवृत्ति, कृपणता, सज्जनों से ईर्ष्या, पर स्त्री गमन करना तथा शिवजी के आश्रम में जो वृक्ष पुष्प होते हैं उनका नाश करना, आश्रम में जो लोग रहते हैं उनको पीड़ा देना
भृत्यों के परिवार यानी कि हमारे घर में जो लोग काम करते हैं उनके सहित पशु, धान्य तथा धन का हरण करना, पशुओं को चुराना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ स्थल, बाग, सरोवरों का तथा स्त्री और संतानों को बेचना, स्त्री धनों से वृत्ति करना, स्त्रियों की रक्षा न करना, स्त्रियों के साथ छल करना, समय पर आए हुए को न देना, निंदनीय का धन लेना, कूट व्यापार से जीवन बिताना, जिह्वा के स्वाद के लिए सुकर्म में प्रवृत्ति न होना, वेद ज्ञान आदि को नित्य मूल मात्र में ही पढ़ना, अपने ब्रह्मादि व्रत का त्याग कर दूसरे आचार्य का सेवन करना, देवता, गुरु, अग्नि तथा ब्राह्मण, चक्रवर्ती राजाओं को प्रत्यक्ष में या पीछे उनकी निंदा करना, पाप से स्त्री तथा पुरुष उपपातकी कहलाते हैं। इसी प्रकार जो गौ, ब्राह्मण, कन्याओं के स्वामी, मित्र और तपस्वियों के कार्यों में विघ्न डालते हैं वो नरकगामी होते हैं, ऐसा सनत कुमार जी वर्णन कर रहे हैं। जो नित्य पराय द्रव्य को ठगते हैं यानी कि दूसरे के पैसे को चुराते हैं, झूठा तोल करते हैं, ब्राह्मणों को ताड़न करते हैं, ब्राह्मण शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं और जो काम से मदिरा पान करते हैं ऐसे तथा और जो भी क्रूर तथा पाप कर्मी है और जो अपनी आजीविका के लिए दान तथा यज्ञादि करते हैं और जो गौशाला, अग्नि, जल तथा गलियों में विष्टा करते फेंकते हैं यानी कि गंदगी फैलाते हैं, जो कपट से किसी और को शिक्षा करते हैं, छल से कोई कर्म करते हैं, व्यापारों में जो छल करके तत्पर है, जो अपने भृत्य यानी कि अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेता है और जो स्वयं मिष्टान्न खाता है और किसी के साथ बांटता नहीं है वो मनुष्य भी महानिंदनीय है। जो संन्यास धारण करके भी ग्रह में निवास करता है और जो शिव जी के प्रतिमा का भेदन करता है, गौ को मारता है, दुर्बलों का पोषण नहीं करता, उन्हें हमेशा त्याग देना चाहिए। बिना भोजन किए पशुओं को जो जोतता है, जो घायल, रोगी, भार से दबे हुए, भूखे गाय बैल को प्रयत्न पूर्वक नहीं पालता वो भी गौ हत्यारे पापी नरक में जाते हैं। जो बैलों के अंडकोशों को कटवाते हैं तथा जो गाय वंध्या है उसे जोतते हैं, आशा लगाकर आए हुए भूखे प्यासे और अनाथों को अन्न की इच्छा करने वाले वृद्ध रोगियों पर जो दया नहीं करते वो भी नरक में जाते हैं। बकरा और भैंस का क्रय विक्रय करने वाला, कलाकार, कढ़ई, बढ़ई, वैद्य, सुनार आदि जो कपट भाव से राजा के यहाँ नौकरी करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। यानी कि जो अपना कर्म शुद्ध भाव से नहीं करता है वो भी नरकगामी होता है, पाप का भागी होता है, ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं। कि जो घूस लेकर काम करता है, जो राजा घूस लेकर शासन करता है, राज्य करता है, वो भी नरक में पड़ता है। और जो राजा चोर को चोर नहीं समझता है और सन्यासी को चोर समझता है और चोर को सन्यासी की तरह छोड़ देता है वो राजा भी नरक में जाता है। जो घी, तेल, अन्न, मधु, मांस, मदिरा, ईख, दूध, दही, फल, शाक, काष्ठपत्र, औषधि, भोजन, जूता और शीशा, रागा, तांबा, शस्त्र तथा आदि का लोभ से चुरा लेता है वो भी नरक के भागी होते हैं। मनुष्य इन पापों से नरक भोगने के बाद शरीर से कष्ट उठाते हैं, फिर अनेक निमित्तों से अलग अलग योनियों को प्राप्त कर कर अपने भोग भोगते हैं। यानी कि सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य द्वारा अभी जो वर्णन किए गए जो पाप कर्म है वो जब एक मनुष्य कर लेता है तो शिक्षा के स्वरूप में वो मनुष्य नरक भोगता है और नरक भोगने के बाद फिर उसे एक उसके कर्मानुसार एक शरीर दिया जाता है और उससे द्वारा जो पाप कर्म घटित हुए हैं उसी तरह उसका शरीर भोगने योग्य बनाया जाता है। उस कष्ट भोगने के लिए ही उसे अलग अलग योनियां दी जाती है और वो अलग अलग योनियों को प्राप्त कर कर पीड़ा भोगता है, वेदना सहन करता है।
ऐसा सनत कुमार जी व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, जो मनुष्य स्वयं कर्म करता है तथा दूसरों द्वारा कराता है या उसका अनुमोदन करता है, उसको शरीर द्वारा, हृदय द्वारा तथा वचनों द्वारा पापों का फल भोगना ही होता है। इस तरह से 6वें अध्याय में पापों के भेद के वर्णन सनत कुमार जी ने व्यास जी को वर्णन किए हैं। इस तरह आज हमने उमा संहिता महाशिवपुराण के 1 से 6 तक के अध्याय देख लिए हैं। आज हमने उमा संहिता के 1 से 6 तक के अध्याय महात्मा उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद के रूप में ये कथा आज हमने सुनी है। भगवान श्री कृष्ण और महात्मा उपमन्यु का संवाद सनत कुमार जी व्यास जी को वर्णन कर रहे हैं। यही संवाद व्यास जी अपने शिष्य सूत जी को वर्णन कर रहे हैं तथा सरस्वती नदी के तट पर यही संवाद शौनकादि ऋषियों को सूत जी वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे का जो वर्णन है हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना जीवन शुभमय करते जाएं और सांब सदाशिव कहते रहें।